26 नवंबर है और दिन बुधवार का है। पुलिस महकमे की एक बड़ी खबर हमारे चैनल के पास एक बड़ी जानकारी पुलिस महकमे की। सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में एक लिस्ट तैयार हो रही है प्रमोशन की लिस्ट तैयार होती थी ज्वाइनिंग की डेट से, लेकिन ये जो लिस्ट तैयार हो रही है ये प्रमोशन से डेट से ये लिस्ट तैयार की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर से, जो इसके कारण जो सीनियर है वो जूनियर हो जाएंगे और जो जूनियर है वो सीनियर हो जाएंगे। जिन्हें दरोगा में प्रमोशन मिलना चाहिए उन्हें जमादार में मिलेगा और जिन्हें जमादार में प्रमोशन मिलना चाहिए वह दरोगा बन जाएंगे। तो डीजीपी साहब को ध्यान देना होगा, बड़ी लापरवाही हो रही है विनय बाबू। और मैं कुछ गंभीर बिंदुओं का जिक्र करता हूं, जो पटना पुलिस लाइन में जो गड़बड़ी हो रही है उस बिंदु का मैं जिक्र करता हूं बारी बारी से। इस पर डीजीपी, बिहार के डीजीपी ध्यान देंगे। पटना में 3 डीएपी है, पटना पुलिस लाइन में डीएपी 2 के सार्जेंट पटचारी को हटाया गया 2 महीना पहले। 2 महीना पहले पितर पक्ष में जो पुलिसकर्मी गया ड्यूटी के दौरान गए थे उसमें करीब 161 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया था। 162 पुलिसकर्मी का वेतन रोका गया था और उसके बाद में हुआ क्या, 118 पर वेतन उसका कटौती किया गया और बाकी 44 लोगों का हटा दिया गया। 162 का हुआ था, 162 का वेतन में कटौती किया गया और 44 पुलिसकर्मी का हटा दिया गया। ये किस परिस्थिति में हुआ है? डीजीपी महोदय ध्यान दीजिए, लगातार हमारा चैनल सवाल उठा रहा है। आदेश संख्या है 8184/25 में रिलीज हुआ था। उसी में लिखा गया था कि 21/11/2025 को जो दस्तखत किया गया था उस रिलीज में लिखा गया था पुलिस लाइन के सार्जेंट पटचारी के द्वारा डीएपी में जो वर्तमान में अभी सार्जेंट है उनके द्वारा नहीं, वो अभी नए बने हैं, कोई नाम है अभिनव कुमार। पहले मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, नाम लेने से व्यक्तिगत हो जाएगा। तो डीएपी 2 जिसे सशस्त्र बल भी कहते हैं, उसके द्वारा लिखा गया था 22 और 23 को जो एब्सेंट दिखाया गया है, जिसका वेतन काटा गया, उसमें लिखा गया नो वर्क नो वेतन। ये लिखा गया नो वर्क नो वेतन, लेकिन सच्चाई यही है 22 और 23 तारीख को जो एब्सेंट दिखाया गया है वो एब्सेंट नहीं है। इसमें लापरवाही है, डीजीपी साहब लापरवाही की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही जो हमारे चैनल ने पहले बताया कि वो जो प्रमोशन की एक लिस्ट तैयार हो रही है, 7000 से भी अधिक पुलिसकर्मी उसमें हैं और सहायक अवर निरीक्षक में प्रमोशन होना है। प्रमोशन का नियम है पुलिस हेडक्वार्टर का कि ज्वाइनिंग की तिथि से प्रमोशन होगा, लेकिन डीजीपी साहब, विनय बाबू, ये ज्वाइनिंग की तिथि से प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये प्रमोशन की तिथि से प्रमोशन हो रहा है, जिसके कारण जो सीनियर हैं उनका जो जूनियर हो जाएंगे और जो जूनियर है उनका सीनियर में प्रमोशन हो जाएगा। बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक है पुलिस हेडक्वार्टर। और जो अभी गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनको ध्यान देना चाहिए कि पटना पुलिस लाइन में 162 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया था, फिर 44 को पुलिसकर्मी को हटाया गया और उसके बाद बचे हुए 118 पर कितने पर का वेतन की 2 दिन की कटौती की गई है। सभी सिपाहियों ने आवेदन दिया है। वहाँ एडमिन एसपी है कोई कुंदन कुमार, हम नहीं जानते, कोई हम लोग का मतभेद भी नहीं है, लेकिन लगातार हमारा चैनल सवाल उठा रहा है डीजीपी महोदय और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पुलिस महकमे में हो रही लापरवाही पर आप ध्यान दीजिए। एक एक एविडेंस, एक एक कागजात हमारे पास में है, कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन पत्रकार का कई स्वरूप इस वर्तमान कलयुग में हो गया है। इसलिए व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेंगे। एक खबर हमारे पास और है, पर्दे के पीछे चर्चा है कि नीतीश कुमार जी के हाथ से गृह विभाग गया है।
तो एक पुलिस हेडक्वार्टर में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की कुर्सी हिलती दिख रही है। सबसे बड़ी खबर हमारे पास में है, बिहार में जिसकी सरकार है उसकी सरकार केंद्र में है। पुलिस हेडक्वार्टर के एक प्रभावशाली पदाधिकारी की आने वाले नए साल में 2026 तक में बताया जा रहा है कुर्सी हिल सकती है। वहां नए पदाधिकारी जिनको प्रमोशन मिलने वाला है उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ बड़ा बदलाव सरदार पटेल भवन से लेकर हर जिले के रेंज के एसपी और डीआईजी और आईजी में अब देखा जा सकता है। ये नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर और जनवरी तक हमारे पास पे जो चर्चा है, जो अंदरूनी जानकारी है, बताया जा रहा है जनवरी महीने तक में सरदार पटेल भवन से लेकर जिले में एसपी, सीनियर एसपी, डीएसपी से लेकर रेंज के डीआईजी, आईजी रैंक के बड़े पदाधिकारियों में बदलाव की संभावना बताई जा रही है। लेकिन पुलिस महकमे में हो रही लापरवाही पर हमारा ध्यान है। हम एक सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन जल्द एक बड़ा खुलासा करेंगे। सर से नहीं डरना है, जो होना है आपके जीवन में होगा, लेकिन हमारा चैनल पूरी कोशिश करेगा कि आपके तक हमारी जानकारी जो जाएगी वह कहीं ना कहीं सच पर आधारित होगी। तो सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।